हेलो। तो पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने क्या समझा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के साथ वो कैसे रिलेट करता है उसके बारे में। तो हम लोगों ने वहाँ पे ये देखा कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के साथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे रिलेट कर रहा है। तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है वो क्या होता है? तो वो होता है आपका U = mgh। और ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये एक स्टोर्ड एनर्जी का कंसेप्ट है जिसको हिंदी में कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। अब यहाँ पे एक चीज है कि आपको एक बेसिक सा डेरिवेशन में बताने जा रहा हूं कि कैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो है वो होता है। आई बात समझ में? तो क्या करते हैं इसके लिए कि एक लेते हैं हम लोग सोर्स चार्ज, ठीक है। एक सोर्स चार्ज लेते हैं हम लोग +Q, ठीक है। इस सोर्स चार्ज के कारण क्या है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? चारों डायरेक्शन में क्या बाहर की ओर जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा आपका? बाहर की ओर जाएगा, है कि नहीं? तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किधर की ओर जाएगा? बाहर की ओर जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है आपका सारा किधर की ओर जाएगा? बाहर की ओर जाएगा। तो जो ये +Q चार्ज है आपका, ये +Q चार्ज जो है ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। और पॉजिटिव चार्ज के कारण जो आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, वो बाहर की ओर जाएगा, ठीक है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कोई एक दूसरा चार्ज आएगा, सपोज दैट Q0, तो ये क्या एक्सपीरियंस करेगा? एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो अभी आपको क्या करना है कि इस चार्ज को, ये है आपका Q0 टेस्ट चार्ज, इसको हम लोग कह देते हैं टेस्ट चार्ज। और ये है आपका क्या? सोर्स चार्ज। तो इस सोर्स चार्ज के अगेंस्ट में आपको क्या है, इस सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में आपको लेके आना है इस Q0 चार्ज को, ठीक है। इस Q0 से इस पॉइंट P तक जिसका डिस्टेंस है R, ठीक है। इसका यहां तक का डिस्टेंस जो है क्या है? R। और आपको इस Q0 को इस इलेक्ट्रिक फील्ड E के अगेंस्ट में आपको क्या करना है? लेके आना है, ठीक है, ठीक है। तो जिस तरह से आप क्या करते हो, फोर्स लगाते हो और एक ऑब्जेक्ट एक डिस्टेंस मूव करता है तो क्या होता है? वर्क डन होता है। तो सेम उसी तरह से इस Q0 चार्ज को क्या करना होगा? क्या करना होगा? तो फोर्स लगाना। इस Q0 चार्ज के लिए आपको एक फोर्स लगाना होगा जिसको हम लोग एक्सटर्नल फोर्स के नाम से कहेंगे। और ये जो एक्सटर्नल फोर्स लगेगा वो कौन सा फोर्स होगा? तो ये जो एक्सटर्नल फोर्स होगा यही आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में है -F, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में है। इस चीज का आप ध्यान रखोगे। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसको कहते हैं -Q × E भी कह सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली एक जनरल सा डेफिनेशन अगर देखा जाए तो वर्क डन क्या होगा? तो वर्क डन होगा आपको क्या? इस चार्ज को अगर आप एक इनफाइनाइट डिस्टेंस से पॉइंट P तक लेके आ रहे हैं और पॉइंट P तक का डिस्टेंस क्या है? R है। तो इनफाइनाइट से R डिस्टेंस तक लेके आना है आपको, है ना। तो आपको क्या करना होगा? एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना होगा। और यही एक्सटर्नल फोर्स जो है वो क्या है आपका? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। और इस एक्सटर्नल फोर्स के कारण क्या है आपका? ये कुछ डिस्टेंस मूव होगा D, ठीक है, डिस्टेंस मूव होगा D, और जिसके कारण वर्क डन होगा आपका क्या? W, ठीक है। गौर से देखिएगा, गौर से। ये एक सिंपल सा एकदम एनालॉजी, एकदम एक जो वेल डिफाइंड डेरिवेशन है उसको मैं अब आने वाले क्लास में बताऊंगा। ये सिंपल एनालॉजी से देखो किस तरह से फॉर्मूला हो जाता है आराम से। तो वर्क डन = -F × D हो गया। तो अब देखिए इन्फिनिटी से आप लेके आ रहे हैं, कितना डिस्टेंस है, कहाँ डिस्टेंस है उसका तो आपको पता है नहीं। तो क्या करोगे? पहले आप एक स्मॉल डिस्टेंस जो है वो dr मूव करोगे इस चार्ज को, है कि नहीं। ये स्मॉल डिस्टेंस जो है वो dr मूव करोगे, इस Q0 चार्ज को एक स्मॉल डिस्टेंस dr मूव करवाओगे। अब चूंकि इसको आप स्मॉल डिस्टेंस dr मूव करवा रहे हो तो इसके लिए इसका जो वर्क डन होगा वो dw हो जाएगा,
ठीक है, जिसको हम लोग स्मॉल वर्क डन कहेंगे। और यहां पे आपका जो है यही, इसी को क्या कहते हैं, वर्क डन कहते हैं। और अब चूंकि क्या है, आप एक स्मॉल डिस्टेंस dr ले रहे हो, अब इसको अगर आपको पूरा डिस्टेंस लेना है तो इसको आपको करना होगा इंटीग्रेट। तो दोनों साइड आप कर दोगे क्या, इंटीग्रेट, और माइनस को बाहर ले आओ, ये हो गया f इंटू डी आर, ठीक है। और ये dw जो है इधर भी कर दोगे आप इंटीग्रेट, ठीक है। आई बात समझ में? तो इधर dw को अगर इंटीग्रेट कर दोगे तो ये हो जाएगा क्या आपका, तो ये होगा आपका वर्क डन w हो जाता है, क्योंकि dx का इंटीग्रेशन जो होता है वो हो जाता है क्या, dx का इंटीग्रेशन हो जाता है x, याद रखना x प्लस सी, ये फॉर्मूला है, ठीक है। उसके बाद जो आपका ये माइनस है इसको एज इट इज रहने दो, है कि नहीं। और कूलम्स लॉ से ये क्या है, क्या होता है फोर्स का, तो ये होता है आपका, इंटीग्रेशन का साइन दे दो इधर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या, ये जो r डिस्टेंस है r का स्क्वायर, ठीक है। उधर ध्यान मत देना, बस इधर इस फॉर्मेट को ध्यान देते रहो। और इनटू क्या है, ये dr है, ठीक है। इसमें से आप क्या करोगे, साथ में ये क्या, ऊपर में q, इसमें क्या है देखो, अब यहाँ पे ध्यान से देना, कूलम्स लॉ क्या था, q1 इंटू q2, यहाँ q1 की जगह पे क्या है, कैपिटल Q है, और q2 की जगह क्या है, q0 है। तो इसका ध्यान रखोगे आप, है कि नहीं। तो यही हो गया क्या आपका कूलम्स लॉ से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू, जिसमें आप क्या करोगे, ये माइनस को एज इट इज लिख दो, इस q4 पाई एप्सिलॉन नॉट को, इतने पार्ट को क्या कर दोगे, बाहर निकाल लोगे, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या कर दोगे, बाहर निकाल दोगे। और जो फिर आपका बचेगा, क्या बचेगा, ये q0 को भी बाहर निकाल लो, क्या बचेगा, 1/r²। इस 1/r² को आप कर दोगे क्या, इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में, तो dr के रिस्पेक्ट में। आई बात समझ में। तो जो ये वर्क डन हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका, तो ये वर्क डन हो जाएगा आपका क्या, तो QR, देखो माइनस क्या हो जाएगा, ये Q इंटू Q0 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 1/r² का इंटीग्रेशन हो जाएगा r, ये r का स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस r में टू द पावर -2 हो जाएगा। और x टू द पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है आपका x टू द पावर n प्लस 1/n+1 प्लस c, ठीक है। इसी फॉर्मूला को याद कर लो, सब लिख लो एक जगह। तो उसके बाद क्या है आपका, ये फॉर्मूला होता है n+1, ठीक है, x टू द पावर n+1/n+1, यहाँ पे n की जगह क्या है, -2 है, तो ये हो जाएगा -2 + 1, और नीचे में n है तो -2 + 1 और प्लस c, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, तो देखो ये क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, r टू द पावर -1 + 2 क्या हो जाएगा, r टू द पावर -1 हो जाएगा। तो r टू द पावर ये क्या हो गया, -1 बाय -1 + 2 कितना हो गया, -1 हो गया। तो फाइनली जो है ये वर्क डन का वैल्यू क्या हो गया आपका, तो वर्क डन का वैल्यू हो गया, ये देखो q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और r टू द पावर -1 है आपका, है कि नहीं। तो r टू द पावर -1 नीचे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा क्या, ये माइनस का साइन इधर, माइनस इधर आ जाएगा, और ये हो जाएगा 1/r। आई बात समझ में, ठीक है। और जो हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से पॉइंट P तक, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, तो इन्फिनिटी से पॉइंट P तक, इन्फिनिटी से पॉइंट P तक, इन्फिनिटी से पॉइंट P तक। अब ये इन्फिनिटी से पॉइंट P तक आने का मतलब क्या हो गया, इन्फिनिटी से पॉइंट R तक, ठीक है, इन्फिनिटी से पॉइंट R तक। P कहाँ है, डिस्टेंस R पे है, तो इन्फिनिटी से पॉइंट R तक और इन्फिनिटी से पॉइंट R तक, ठीक है। उसके बाद देखो W इज इक्वल टू क्या हो गया, q/4। अब यहाँ पे एक चीज भूलते मत आ जाना, माइनस, ये माइनस था, यहाँ -2, यहाँ भी -2, ठीक है। अब ये क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके साथ माइनस, और
अपर लिमिट तो -1/r, माइनस लोअर लिमिट तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/इंफिनिटी। आई बात समझ में? अब देखो ये -1/r का और ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा W। इसी वर्क डन को कहते हैं हम लोग क्या, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग U से। याद रखना किससे रिप्रेजेंट करते हैं, U से। और ये हो जाता है क्या, Q/4πε0, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस यहाँ पे, और ये बच गया नीचे में R, और 1/इंफिनिटी होता है 0, इसलिए ये हो गया Q/, और Q के साथ ये Q0 तो भूल ही गए यार यहाँ लिखना, Q0 तो लिख दो पहले, Q0 तो लिख दो, Q0 तो लिख दो, Q0 तो लिख दो, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, यही हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डेराइव। इसी को बुक में कैसे लिखा होता है, तो Q इज इक्वल टू Q1 इंटू Q2/4πε0r। तो इसको देख के हड़बड़ाना या घबराना नहीं है, क्योंकि Q1 का वैल्यू कैपिटल Q हो गया, Q2 का वैल्यू Q0 हो गया, तो इसलिए U बराबर क्या होगा, Q1 Q2/4πε0r हो गया। आई बात समझ में? यहां तक क्लियर है हम लोग? सो दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इसके लिए हमने क्या किया, एक सोर्स चार्ज लिया +Q, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इसके चारों बगल जाएगा, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में हम लाएंगे एक टेस्ट चार्ज Q0 को, और ये टेस्ट चार्ज जो है आपका क्या है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में है, इसलिए उसमें लगाना होगा एक एक्सटर्नल फोर्स। उसी एक्सटर्नल फोर्स को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, जिसको हम लोग -F कहेंगे, और इसी का वैल्यू होता है -Q/E। तो इस Q/E का भी आपको फिलहाल जरूरत है नहीं, इसको हम लोग जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिराइव करेंगे तब इसको यूज करने वाले हैं। तो ये हो जाएगा dW इज इक्वल टू -F/dr। तो क्या यहाँ पे जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं उसके कारण एक डिस्टेंस dr मूव कर रहा है, तब जाके एक स्मॉल वर्क डन dW हो जा रहा है, क्योंकि वर्क डन मतलब होता ही क्या है, तो वर्क डन मतलब होता ही है फोर्स इंटू डिस्टेंस। वर्क डन मतलब क्या होता है आपका, फोर्स F इंटू डिस्टेंस D, ठीक है। तो इसलिए यहां से शुरुआत होता है आपका स्मॉल वर्क डन और स्मॉल डिस्टेंस का कंसेप्ट, तो ये हो गया F/dr। अब ये माइनस का साइन इसलिए है क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में लग रहा है, और आप इस इंफिनिटी से पॉइंट P तक ला रहे हैं इसको, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या, ये चूंकि स्मॉल वर्क डन है, ये स्मॉल डिस्टेंस dr है, तो अगर पूरे डिस्टेंस के लिए चाहिए होगा, मतलब पूरा डिस्टेंस यहां से यहां तक आपको लाने के लिए, तो आपको क्या है, ये अभी तो dr स्मॉल स्मॉल करके बट गया ये, तो आप क्या करोगे, यहां से लेके यहां तक इंटीग्रेट कर दोगे, तो इन्फिनिटी से लेके पॉइंट P तक इसको इंटीग्रेट कर दोगे, इन्फिनिटी से लेके पॉइंट P तक इंटीग्रेट कर दोगे, इन्फिनिटी से लेके पॉइंट P तक इंटीग्रेट कर दोगे, और ये पॉइंट P कितना डिस्टेंस है +Q से, तो r डिस्टेंस, इसलिए इन्फिनिटी के यहाँ के P की जगह r पुट कर दिया हमने। और फोर्स का कूलम्स लॉ से फॉर्मूला था Q1 इंटू Q2/4πε0r², जिसमें Q1 की जगह कैपिटल Q है और Q2 की जगह Q0 है, इसलिए इसको पुट कर दिया, ये 4πε0r² हो गया, और इंटू dr। तो इसमें अभी Q0/4πε0 इसको निकाल लेना है आपको बाहर की तरफ, और जो 1/r² बच गया उसको dr के साथ कर देना है इंटीग्रेट। तो 1/r² का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका इस फॉर्मूला पे सेट, x⁻n+1/n+1, जो कि हो जाएगा या r का स्क्वायर ऊपर जाएगा तो r⁻² हो जाएगा, तो -2 + 1/-2 + 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -2 + 1 r⁻1 और -2 + 1 -1 हो जाएगा। इसमें से Q/4πε0 Q इंटू Q0/4πε0 ये सब बाहर चला जाएगा, ये माइनस माइनस यहाँ तक करते आएंगे, और फिर फाइनली जो है ये क्या हो जाएगा, -1/r। ये -1/r जो है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होगा, -1/r बाय माइनस माइनस प्लस 1/इंफिनिटी, माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस, इसलिए हो जाएगा यहाँ पे क्या, और इसी वर्क डन को कहते हैं U, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इसी का होता है Q/4πε0r, और इसी को बुक में लिखा था Q1 इंटू Q2/4πε0r। सो दिस इज योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। आई बात समझ में? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एक शॉर्ट फॉर्म में देखा जाए तो क्या होता है, तो dW इज इक्वल टू F/dr है कि नहीं। तो यहां से अगर कंसेप्ट को पकड़ा जाए तो यहां से इस पार्टिकुलर पॉइंट से आपने ये डिड्यूस कर लिया कि जो वर्क डन होता है, मतलब जो वर्क डन होता है ये क्या होता है, F इंटू
डी आर होता है, ठीक है। और ये जो F इंटू डी आर होता है, ये माइनस एफ इंटू डी आर होता है, इसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना। आई बात समझ में। अब इसका अगर हम निकालना चाहें यूनिट तो कैसे निकाल सकते हो, तो ये सिंपल वर्क डन का यूनिट तो निकलेगा इसका। तो इसका वर्क डन यूनिट क्या हो जाएगा, जैसे इसका हो जाएगा क्या, न्यूटन और इनटू मीटर, तो इसी को कहते हैं जूल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो यू होता है इसका क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा आपका क्या, इसका यूनिट, जिसको हम लोग न्यूटन मीटर भी कहते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट हो जाएगा आपका न्यूटन मीटर। अगर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, तो डायमेंशनल फॉर्मूला के लिए न्यूटन का होता है mL/T-2, और इसके साथ साथ जो मीटर है उसका लिखते हैं हम लोग L में, ये mL/T, तो इसमें L इंटू L का स्क्वायर हो जाएगा और T⁻²। तो जिस तरह से पोटेंशियल, जिस तरह एनर्जी का होता है, सेम उसी तरह से डायमेंशनल फॉर्मूला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का भी होता है, तो mL/T-2, ठीक है। तो ये है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कैसे इसको हमने डिराइव किया। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि यही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी तो समझ में आ गया, अब समझेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो अब यही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब यहाँ पे एक सिंपल सा लॉजिक अभी फिलहाल एक ओवरव्यू दे देते हैं कि जो ये यू बाय के साथ ये जो Q0 नीचे ले आएंगे तो इसी को कहते हैं V, क्योंकि वर्क डन बाय पर यूनिट चार्ज जो होता है आपका, ये क्या हो जाता है, इसी को V कहते हैं। तो बस इसको क्या करना है, Q0 को इधर लेके चले आना है, वो बस V हो जाएगा। लेकिन इसको समझने के लिए तो आपको फॉर्मूला आसानी से इसको रिलेट करके याद कर लोगे, लेकिन इसका भी एक प्रोसेस होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज को हम लोग डिराइव करेंगे। तो यहाँ से आपको बस सिंपल इतना समझ में आना कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में दो चार्ज इन्वॉल्व हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में दो चार्ज इन्वॉल्व हो रहा है। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या होता है। तो यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। इसी तरह से हौसला बुलंद करके पढ़ते रहिए। थोड़ा सा इरिटेशन है, लेकिन एक बार समझ में आ गया तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और चैप्टर 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने पहले क्लास में इसको क्या ईजिली से एक लॉजिकल जो एनालिटिकल रीजनिंग से समझा दिया है कि नहीं। तो चलिए आए तो अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा, आपको बस एंजॉय करके पढ़ते रहना है और एक एक कंसेप्ट को सीखना है यार, हो जाएगा। बस चिंता मत करो, बस लगे रहो, डटे रहो, आगे आने वाले क्लासेस में आपको सारा चीज़ मिलेगा, ठीक है। चलिए इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्लेलिस्ट में जाके सारा वीडियो चैप्टर वाइज अरेंज है, साथ में एनसीईआरटी का सारा सॉल्यूशन आपको गिवन है, तो इसको आपको जाके उसको बना लेना है। तो इतना तो आप कर ही सकते हो। और साथ में एक चीज़ और कर दो यार, अगर आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ आसपास में लाइक शेयर और सब्सक्राइब करवा दो तो वो भी बहुत अच्छा होगा। तो थोड़ा सा ग्रोथ में हेल्प करो यार, ठीक है। चलो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। फिर तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और मेहनत करते रहिए, और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगे रहिए। जी तोड़ मेहनत कीजिए, जितना मेहनत लगता है उतना मेहनत कीजिए, ठीक है। और बस दुनियादारी के बारे में सोचना भी बंद कीजिए। बस अभी आप सिर्फ अपने बारे में सोचिए, है ना, नहीं तो बाद में कोई आपके बारे में ही नहीं सोचेगा। तो अभी फ़िलहाल आपको अपने बारे में सोचने का टाइम है, तो अपने बारे में सोचिए, बाकी दुनियादारी का टेंशन लेना छोड़िए, समझ जाइए, अभी छोड़ दीजिए बाकी सब चीज़ को। अभी आपके लिए आपका टाइम आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। बने रहिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पे, ठीक है। चलिए ऑल द वेरी बेस्ट।